बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मलका खुशनवीसी में खुश आमदीद। बच्चों को खुशखत लिखाई सिखाने की मेरी इस छोटी सी कोशिश की हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक भी कीजिएगा। खुशखत लिखाई के हवाले से इब्तदाई हरूफ तहज्जी की बनावट सबसे पहले बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ मैं आपको इसकी मशक करने का तरीका भी बताऊँगी। सबक नंबर 2 में हम सीन ता बढ़िए बनावट और उसकी तरीक़े मश्क आपको बताना चाहूँगी। उसके लिए सीन बनाने के लिए सबसे पहले आपने इस तरीके से आपने सीन के शोशे बनाने हैं और इसको मैं आपको बना के दिखाऊंगी। और सीन की जो शेप है ना, इसकी जो बनावट है वो इस तरीके से नीचे को आनी चाहिए। अब मैं आपके सामने इसको बनाना चाहूँगी। इसके शोशे जब भी बनाते हैं इस तरीके से इस तरह आएंगे। अब बार बार इसकी मशक करेंगे। अब ये देखें इस तरीके से। अब इसको बनाने का तरीका ये है कि आपने शोशे जो हैं वो इस तरीके से आए, इस तरह से शोशे आपके आए और इसके साथ एक छोटा सा हमने अलिफ बनाना है। शोशे लगा के छोटा सा अलिफ लगाना है। मैं इधर आपको बनाकर दिखाती हूँ। ऐसे करके शोशे, ठीक है, इसके साथ छोटा सा अलिफ बना के आपने इसको यहाँ से ही गोलाई इसकी करनी शुरू कर देनी है। दोबारा बनाते हैं इसको। इस तरह बार बार बनाने की मशक करेंगे। या आप पेंसिल के साथ, पेन के साथ, मार्कर के साथ, किसी के साथ भी बना सकते हैं। इनके पहले आपने इस तरह से शोशे लगाए। पूरा अलिफ नहीं लगाना, पूरा सीधा नहीं लाना, बल्कि यहाँ से ही हमने इसको गोल करना शुरू कर देना। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हमें मशक करनी है इसकी, ताकि ये हमारा बहुत अच्छा लिखा जाए। इसकी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मशक बच्चों को करने के लिए देंगे ताकि ये बच्चे कर सकें। और देखें इसका ये सारी जो है इसमें इस तरीके से ये आई है, इसको तिरछी लाइनें आई हैं। अब सवाद लिखने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले इस तरीके से तिरछी लाइन लगानी है ऊपर को। स्वाद लिखने के लिए हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि पहले हम इस तरह से तिरछी लाइन के बाद गोलाई आएगी। गोलाई के बाद आप यहाँ पे इसको रोक देंगे। यहाँ पे रोक के थोड़ा सा बिल्कुल सीधा अलिफ लगाएंगे और अलिफ ज़्यादा लंबा नहीं करना और यहाँ से हम इसको गोल करना शुरू कर देंगे। अभी ये ठीक नहीं है। इस तरीके से गोलाई जो है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मशक करेंगे बार बार। इसका जो ये वाला हिस्सा है ये एक तरबूज के बीज की जैसे इसकी आएगी। इस तरीके से इसकी गुलाई की ज़्यादा से ज़्यादा मशक करनी है। इस तरीके से थोड़ा बड़ा करके लिखा है। अब हम सादा पेन से आपको लिख के दिखाती हूँ कि ये देखें इस तरीके से तिरछी लाइन गोल और फिर इस तरह से अलिफ लगा के और इस तरीके से आपने गोलाई लगानी है। इसकी बार बार पूरे सफ़े पे आप मशक करेंगे और बच्चे को लिखने के लिए देंगे तो बिल्कुल सीधा सीधा आएगा। इसको आपने कहीं पे यूं करके, क्या करते हैं बच्चे कि अमूमन इसको यूं करके खींच देते हैं, तो नहीं खींचना, आपने इसको बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। उसके बाद सीन और स्वाद के बाद आ जाती है तोएं के लिए आपने बिल्कुल ऐसे सीधा अलिफ लगाना है। अलिफ लगा के यहाँ पे आपने छोड़ देना है, क्योंकि आप बिल्कुल सीधा नहीं लगाएंगे। यहाँ से आपने थोड़ा सा यूं कर देना है और फिर इसके पीछे पीछे आप यूं ले जाते हुए इसको थोड़ा सा यूं कर देंगे। दोबारा बनाते हैं इसको इस तरीके से बिल्कुल सीधा ला के और यूं, और इस तरीके से हम इसको लिखेंगे तो ये भी तरबूज के बीज की तरह इसकी शक्ल बन जाएगी। अब दोबारा देखें, इसकी बार बार मशक करें। मशक करने के लिए बच्चे को पूरे सफ़ा लिखने के लिए दें इस तरीके से, ऐसे
इस तरीके से। अब हम आइन के लिए हम क्या करेंगे कि यूं इस तरह बिल्कुल आपने बच्चे को इस तरीके से आपने बिल्कुल सीधी सीधी आपने इस तरीके से लाइनें लगा देनी है बच्चे के लिए। इस तरीके से सीधी सीधी उसको लाइनें लगा के दे देनी है ताकि उसका लफ्ज़ जो है वो गिरा हुआ ना हो, वो बिल्कुल सीधे सीधे आइन लिखे। अब इसमें ये होता है कि इसका जो एक सीधी लाइन आती है, फिर ये एक और सीधी लाइन आती है और ये एक और सीधी लाइन आती है। इस तरीके से ये तकरीबन 3 सीधी लाइनें बन जाती हैं। तो इस तरह इसकी, और इसको पीछे से बिल्कुल इससे इसके सर से ज़्यादा पीछे नहीं करते, ये बिल्कुल इन दोनों की एक ही सीध में आते हैं। दोबारा बनाने की मशक करते हैं, ऐसे सीधा, फिर एक और लाइन, फिर इस तरह करके, और ये, और दूसरा ये कि ये जो इसकी गोलाई है, गोलाई जो है ये भी एक अंडे की शेप, ये देखें एक अंडे की शेप बैजवी, ये भी बैजवी शक्ल के अंडे की शेप बनती है। तो इस तरीके से आप आइन गाइन लिखने की मशक करेंगे, बच्चों को भी बताएंगे। और आइन गाइन, उसके बाद फ़े आ जाता है। फ़े के लिए आपने इस तरीके से ये लाइन लगा के ऊपर से यूँ तिरछी लाइन, फिर ऊपर से गोल करते हुए हमने इसको ले आना है, और ऐसे करके आपने इतना ऐसे इसी तरीके से आपने इसको बार बार बनाने की, ये दूसरा इसका गोल कर देना है और ये दोनों बन जाते हैं। इसको लिखने का, इसकी गोलाई बनाने का तरीका ये है कि पहले आपने इस तरीके से ये सीधी लाइन लगानी है छोटी सी, फिर ऊपर तिरछी लाइन करके यूँ गोल करके और यूँ ले आना है, यूँ। अमूमन क्या करते हैं कि इस तरह करके तो बिल्कुल गोल ले जाते हैं, नहीं, आपने पहले इसे सीधा, फिर ऊपर तिरछी लाइन, फिर गोल, और यहाँ से आपने इस तरीके से फ़े बनानी है। अब इनकी गोलाइयों जो इसमें गोलाइयाँ और घेरे जो हैं वो खूबसूरत होने के लिए, खूबसूरत करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा मशक करें। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से मशक करेंगे, दायरे बना के अंदर को कम करते जाएंगे, तो आपकी गोलाइयाँ बेहतर होंगी। आप ये मशक करने के लिए बच्चों को दे सकते हैं। अब ये ऐसे और इतना, इस तरीके से हम फ़े काफ। अब हम काफ और गाफ की तरफ आते हैं। उसके लिए आपने बिल्कुल सीधा अलिफ लगाना है और यहाँ से आपने यूँ इस तरह और इस तरीके से, ये आपकी तिरछी लाइन आएगी। पहले बिल्कुल सीधी लाइन, सीधी के बाद आपने पूरी नहीं लिखनी, यहाँ से तिरछी लाइन, फिर आपने बे की शक्ल में यूँ, और ये, और इसके साइज़ के लिहाज से आप उसका डंडा लगाएंगे। डंडा बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन आपने इसकी खूबसूरती के लिए ये करना है कि लफ्ज़ को उतना ही बड़ा लिखें कि अगली लाइन को क्रॉस ना करे, उससे नीचे नीचे ही रहे। या नीचे से अगर आपने किसी चीज़ की गोलाई बनानी है तो उतनी ही गोलाई बनाएं कि जिससे इधर भी लफ्ज़ लिखा जा सके, क्योंकि हम जब पैराग्राफ लिखते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ता है। अब गाफ लिख के देखते हैं। उसके लिए आपने ये, और इसके ऊपर इस तरह छोटी लाइन, इस तरह, और ऊपर एक छोटी लाइन। अब लाम, अब देखें गोलाइयाँ स्वा, शीन और ये काफ, अब इनमें गोलाइयाँ और जीम और ये आइन वगैरह, इन सब की गोलाइयाँ और घेरे जो हैं ये दुरुस्त करने के लिए हम ये वाली मशक कर सकते हैं। अब लाम में भी लाम और नून की तकरीबन एक ही आ जाती है। ये देखें बिल्कुल सीधा अलिफ ला के लाइन से आपने यहाँ से खूबसूरत सी इसकी गोलाई बनानी है। अब हम नून देखें, इसी तरीके से नून, नहीं ये नहीं सही, दोबारा लिखते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। इसकी बार बार आप बच्चे के साथ मशक करने के लिए दें।
अब हम वाओ लिखते हैं। वाओ भी इसी तरीके से आपने पहले इस तरीके से लाइन लगानी है और फिर ऐसे गोल करना है और यहाँ से आपने कर्व कर देना है इस तरीके से। इस तरीके से आपने कर्व कर देना है। हे बनाने का भी बड़ा खूबसूरत एक तरीका है कि आप पहले नीचे से ऐसे गोल हाफ सर्कल लाएंगे और फिर इसको यूं कर देंगे। इधर से आप यूं गोल लाते हुए, आपने लंबूतड़ा नहीं बनाना, आपने इस तरीके से बनाना। अब जितना ऊंचा लफ्ज़ होगा उतना ही उसकी गोलाई जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। अगर बड़ा लफ्ज़ बना रहे हैं तो उसकी गोलाई भी ज़्यादा ही होगी, और अगर 2 नुक्तों के लफ्ज़ में बना रहे हैं तो इस तरीके से, और थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो फिर इस तरीके से। लेकिन ये लंबाई यानी ये बिल्कुल गोलाई यानी कि आए, ये नहीं कि बिल्कुल लंबा लंबा आ जाए। अब हमज़ा बनाने का भी तरीका ये देखें, जैसे आइन का था, ऐसे सीधा और ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से सीधा और इस तरीके से। जब हम शुरुआत लेते हैं इस तरह से इसकी इस तरह बनावट आ जाती है। छोटी बनाने का मैंने आपको बताया था कि इस तरह मद आती है। इस तरीके से इसकी बार बार मशक करेंगे। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मशक करेंगे और इस तरफ आप पेंसिल के साथ बच्चों को लाइन लगा दें और इधर भी लाइन लगा दें, ताकि बच्चे गिरी हुई लिखते हैं। यहाँ यूं कर देते हैं या फिर यूं कर देते हैं, तो इस तरह से राइटिंग जो है, आपकी लिखाई जो है वो गिरी हुई ना हो, बल्कि बिल्कुल स्ट्रेट आए, बिल्कुल सीधी आए। तो इसके लिए भी आपने इस तरह से छोटी और बड़ी लिखने का तरीका ये है कि बिल्कुल आपने सीधी लाइन, फिर तिरछी लाइन, यहाँ से गोल करते हुए आपने ये देखें यूं करना है। सीधी लाइन, तिरछी लाइन और यहाँ से यूं, सीधी लाइन, तिरछी लाइन और यहाँ से यूं। अब ये देखें, ओके, ये इस तरह बच्चों को पूरे सफ़े पे बना कर दें, ताकि बच्चे इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मशक करें। जब उनके इब्तदाई अल्फाज जो हरूफ तहज्जी के हैं, इनकी बनावट दुरुस्त हो जाएगी तो वो बहुत अच्छा लिखने लग जाएंगे, और जब उनको लफ्ज़ मिला के लिखना पड़ेगा तो उनको ये पता होगा कि हमने कौन सा लफ्ज़ किस तरीके से लिखना है। शुक्रिया।